हाय दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का रोजगार विद पंकज यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज भी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हुए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में इम्पोर्टेंट है। और परीक्षा बहुत दिन नहीं है, आज 13 तारीख है, 17 और 18 2 दिन आप लोग की परीक्षाएं हैं, तो ज्यादा समय नहीं है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, संविधान में लास्ट है। आज जितने टॉपिक दिए थे संविधान में लगभग पढ़ा दिए हैं। आज सबसे लास्ट टॉपिक है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। कहने का मतलब यह है कि ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि कौन सा प्रावधान कहां से लिया गया है, कहां से कॉपी किया गया है। जब भारतीय संविधान लिखा जा रहा था, जहां जहां संविधान लागू हो चुके थे, जहां जहां संविधान की व्यवस्था थी, तो वहां से कुछ चीजें यहाँ पे नकल की गई हैं, कॉपी की गई हैं। मतलब वहां का प्रावधान इस संविधान में लिया गया है। तो कहां कहां से लिया गया है वही हम लोग को पढ़ना है। टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। जो इंपॉर्टेंट है वही है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में सीधे इसको पूछता है। ज्यादा समय नहीं लेंगे, 8-10 मिनट में आपको तैयार करना है और इसको तैयार करके जाइएगा। 11 दिए हुए हैं, यहां से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस बनेंगे। तो कहां कहां से लिया गया है सबको पता है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। भाग कितने हैं बताओ? 22 भाग हैं, जो कि सब आप लोग को याद है। यहां के बाद मौलिक अधिकार था, हो गया। नीति निर्देशकता तो थे, वो भी पढ़ा दिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो गया। इसके बाद संसद में लोकसभा और राज्यसभा, ये भी आपका निकाल चुके हैं। और जितने संशोधन थे वो भी पढ़ा चुके हैं। आज है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो यहाँ पे देखो, भारत का संविधान जब लिखा जा रहा था तो अमेरिकन संविधान पहले लागू हो चुका था। वहां पे संविधान था, अपने भारत में समझ लो बहुत लेट में लागू हुआ संविधान। अमेरिका में, इंग्लैंड में, यहाँ संविधान पहले से व्यवस्था थी, वहां लोकतंत्र था। कहने का मतलब अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यहां से क्या क्या लिया गया भारतीय संविधान में, यहां से क्या क्या चीजें सीधा हम लोग के संविधान में कॉपी ली गई हैं। तो प्रस्तावना क्या ली गई है? प्रस्तावना। अगर पूछेगा प्रस्तावना कहां से ली गई है तो क्या बताओगे? अमेरिका से। कहां के संविधान से? अमेरिका से। मौलिक अधिकार पढ़े हो ना? तो मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार की प्रक्रिया है या प्रावधान है, ये कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान में पहले था। अब यहाँ पे भारत के संविधान में जब लिखा जा रहा था तो यहाँ के संविधान में इसको ले लिए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन, न्याय वाली प्रक्रिया, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कि न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, इस पर किसी का दबाव नहीं होगा, न केंद्र सरकार का, न राज्य सरकार का, न राष्ट्रपति का, किसी का दबाव नहीं, पूरा फ्री है। न्यायपालिका क्या है? पूरा फ्री है, स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट, कोई भी न्यायपालिका हो, पूरा आजाद है, किसी का सरकार राजनीतिक दबाव ना हो उस पर। तो यहाँ पे न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है अमेरिका से ली गई है। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, जो निर्वाचित राष्ट्रपति की प्रक्रिया है, बताओ कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका में राष्ट्रपति होते हैं ना, अपने यहाँ भी देखो राष्ट्रपति होते हैं। वहां का राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है इस समय। और यहाँ कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। तो वहां राष्ट्रपति का प्रावधान था, यहाँ भी राष्ट्रपति का प्रावधान है। और निर्वाचित होंगे, यहाँ भी देखो निर्वाचित होते हैं। उन पर महाभियोग लगता है। तो महाभियोग लगता है ना, महाभियोग मतलब क्या होता है? अगर राष्ट्रपति को हटाना हो तो हम लोग क्या करते हैं? महाभियोग। आर्टिकल 61 महाभियोग, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ है? 61 अनुच्छेद 61 में है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। अब वित्तीय आपात, कहोगे सर जी वित्तीय आपात क्या है? अरे जब धन की कमी होती है कौन आपात लगता है? वित्तीय आपात। धन की कमी में कौन आपात लगेगा? वित्तीय आपात लगेगा। तो वित्तीय आपात भारत में आज तक कभी नहीं लगा है। और वित्तीय आपात किसमें है बताओ? अनुच्छेद 360 में है। कहां पे है? आर्टिकल 360 में 3 आपात है। राष्ट्रपति, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 और राष्ट्रपति शासन 300 कितना? 352 है, कितना? 356 है, 356। और वित्तीय आपात 360, मतलब 360 में वित्तीय आपात है। अब देखिए, इतना प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। पेपर में पूछेगा कि राष्ट्रपति का प्रावधान, अमेरिका। उन पर महाभियोग, अमेरिका। वित्तीय आपात कहां से लिया गया? अमेरिका। पूछेगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अमेरिका। न्यायिक पुनरावलोकन, अमेरिका। संविधान की सर्वोच्चता, अमेरिका। मौलिक अधिकार, अमेरिका। प्रस्तावना, अमेरिका। इतना सब कहां से लिया गया बताओ? अमेरिका। जो भारतीय संविधान में सब अमेरिका में था, वहां से यहाँ लिया गया। कोई दिक्कत? आइए बात करते हैं ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था, इंपॉर्टेंट है ये यहां से लिया गया है। एकल नागरिकता कहां से ली गई बताओ? केवल अपने यहां जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए, जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता है। और सभी जगह कौन सी नागरिकता है बताओ?
एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया ये कहां से है बताओ? ब्रिटेन से। विधि का शासन कहां से है? ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार कहां से बताओ? ब्रिटेन से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड में ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूछेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला कहां से ली गई है? आयरलैंड से। तो ये तो कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये द्वारा दोनों नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से लिया गया है। आते हैं जर्मनी। कोई आपात होगा, आपातकाल का परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक संबंधी शक्तियां कहां से ली गई हैं? जर्मनी से। तो आप पूछेगा आपात लगा रहेगा तुरंत मारिएगा। कहां बताओ? जर्मनी। आपात लगा रहेगा तुरंत क्या मारोगे? जर्मनी। तो यहां सीधा कहीं मिलेगा आपात उपबंध कहां से लिया गया है? जर्मनी से। कहां? जर्मनी से। तो समझ गए ना? आपात वाली प्रक्रिया कहां से ली गई है? जर्मनी से। आपात वही जो होता है, कहते नहीं आपातकाल लग गया है, कोई घर से निकल नहीं पा रहा है। आपात 3 तरह के लगते हैं प्रभाव ना, कौन कौन? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। ये लगता है ना। राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा? 3 बार लगा है। कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। और राष्ट्रपति शासन कई बार लगे हैं, और वित्तीय आपात 1 बार भी नहीं लगा है। तो यहां देखिए ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? प्रस्तावना पूछेगा तो अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा पूछेगा, दोनों का नहीं। अगर केवल प्रस्तावना पूछेगा तो अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया से। दोनों में अंतर है। समवर्ती सूची का प्रावधान पूछेगा। कितनी सूची बताए हैं? 3 ना। राज्य सूची, केंद्र सूची, उसे संघ सूची बोलते हैं, और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से बताओ? हाँ, कहां से? ऑस्ट्रेलिया से है। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, मतलब जो केंद्र होता है, जो राज्य होते हैं, इनके बीच का संबंध कहां से लिया गया बताओ? ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। और सदन में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, मान लो सदन 2 है, लोकसभा और राज्यसभा, ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि दोनों सभा में विवाद आ जाए, तो उनकी संयुक्त बैठक के लिए कौन आहूत करता है बताइए? राष्ट्रपति बुलाता है। और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। इसकी व्यवस्था कहां से ली गई है बताओ? ऑस्ट्रेलिया से। और जापान से क्या लिया गया है? विधि के द्वारा स्थापित क्रिया। विधि के द्वारा स्थापित क्रिया जापान से ली गई है। कहां से? जापान से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित क्रिया जापान से। और रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहां से? रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्यों का, मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं बताओ? रूस से। अगर पूछेगा मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य कहां से होंगे? रूस से होंगे। रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। अगर यहां देखेगा दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? कई बार पेपर में टपका है ये। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका। भारत के संविधान में संशोधन होता है ना। ये प्रक्रिया कहां से ली गई है? संशोधन का प्रावधान किस आर्टिकल में? 368 में। कहां पे है? 368 में है। तो मौलिक कर्तव्य रूस से, मौलिक संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। और क्या लिए हैं? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये भी कहां से लिए हैं? दक्षिण अफ्रीका से। कनाडा से क्या क्या लिए हैं? संघात्मक विशेषताएं कनाडा से है। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया कहां से है बताओ? कनाडा से लिया गया है। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। और रूस से देखो क्या लिया गया है? प्रस्तावना गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता कहां से लिया गया बताओ? फ्रांस से। और समता और बंधुता के आदेश कहां से लिए गए हैं? फ्रांस से। ये भारत शासन अधिनियम 1935 विदेश का नहीं है। यहीं पे जब संविधान नहीं लागू था कि एक व्यवस्था थी, इसी तहत चलाते थे, मतलब नियम था, प्रावधान थे। भारत शासन अधिनियम 1935, इसके तहत क्या लिया गया? न्यायपालिका, जो अपने यहाँ न्यायपालिका प्रावधान है, यहीं से लिया गया। यहां से 250 अनुच्छेद लिए गए हैं। भारत शासन अधिनियम से 395 आर्टिकल है ना, जिसमें से 250 250 आर्टिकल यहीं से लिए गए हैं। 250 आर्टिकल जो है यहीं से लिए गए हैं। कहां से अनुच्छेद? यहीं से। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इसमें न्यायपालिका पूछेगा तो भारत शासन अधिनियम 1935। अगर पूछेगा CAG, जानते हो ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये कहां से लिए गए हैं बताओ? भारत शासन अधिनियम 1935 से। लोक सेवा आयोग कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको तैयार करके जाइएगा, यहां से परीक्षा में आने के चांस रहे। कई बार देखिएगा इसको, कौन कौन इंपॉर्टेंट है हम इसको बता दे रहे हैं। प्रस्तावना लगा लीजिए इंपॉर्टेंट, मौलिक अधिकार लगाओ इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग लगाओ इंपॉर्टेंट, वित्तीय आपात लगाओ, 4 इसमें इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद लिखिए संसदीय विशेषाधिकार, 2 इंपॉर्टेंट है।
और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये आपात वाला जर्मनी, ये इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना की भाषा ये इंपॉर्टेंट, समवर्ती सूची ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और जापान में विधि का ये उतना नहीं है, लेकिन मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए बताओ? रूस से। संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। संघात्मक शासन, संघात्मक विशेषताएं कहां से बताओ? कनाडा से ली गई हैं। अगर पूछेगा गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता कहां से ली गई है बताओ? फ्रांस से। और भारत शासन अधिनियम से याद करिएगा, न्यायपालिका CAG और संघ लोक सेवा आयोग, क्या बताओ क्या क्या है? न्यायपालिका, CAG और लोक सेवा आयोग। CAG मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आप लोग इसमें सिलेबस में नहीं था, आप लोग में नहीं पढ़ाए, लेकिन इसके पहले जब संविधान पढ़ा रहे थे एक तरफ से तो वहां पढ़ाए होंगे। देखो महा पढ़ाए है ना, वहां पढ़ाए, जहां महान्यायवादी है तो महान्यायवादी पढ़ाए थे, और CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पढ़ाए थे। तो ये प्रावधान कहां से लिए गए इसको एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज इसको पढ़ के जाइएगा। धन्यवाद।